नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे देवनागरी लिपि। तो इसका उद्भव और विकास हुआ कैसे था। तो भारत में 3 प्राचीन लिपियां हैं। पहली सिंधु घाटी लिपि, दूसरी खरष्टी लिपि और तीसरी ब्राह्मी लिपि। तो सिंधु घाटी लिपि है क्या। तो सिंधु आप लोग को दिख रहा होगा ठीक से। तो सिंधु घाटी लिपि कुछ चित्राक्षर और कुछ ध्वनाक्षर होती थी। चित्राक्षर ऐसी लिपि को कहा जाता है जिसमें ध्वनि प्रकट करने के अक्षरमाला की बजाय अर्थ प्रकट किया जाता था। इसका समय 400 ईसा पूर्व से पहले भारत के उत्तरी पश्चिमी प्रदेशों में था। खरोष्टी लिपि, इसका प्रचलन उत्तर पश्चिमी भारत में 1000 वर्ष तक रहा। यह दाएं से बाएं यानी राइट से लेफ्ट की ओर लिखी जाती है। फिर आती है ब्राह्मी लिपि। यह भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। यह बाएं से दाएं यानी लेफ्ट से राइट लिखी जाती है। इसके प्रयोग के प्राचीन उदाहरण अशोक के अभिलेखों के रूप में उपलब्ध है। कुछ लोग ब्रह्मा से और कुछ लोग ब्रह्म नाम के आचार्यों से और कुछ लोग ब्राह्मण वर्ग से इसकी उत्पत्ति बताते हैं। उसके बाद आता है लिपि होता क्या है। तो क्या है लिपि। तो किसी भी भाषा की ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, किसी भी भाषा की ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। देवनागरी का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो गुजरात के राजा राजभट्ट ने किया। राजकोट नरेश और विजयनगर के राजाओं के राज्यकाल में इसका प्रसार हुआ। अब यह महाराष्ट्र और नेपाल में प्रचलित है। एक मत है कि पाटलिपुत्र को नगर और चंद्रगुप्त मौर्य को देव कहा जाता था। देवनागरी से प्रचलित होने के कारण इसे देवनागरी कहते हैं। देवनागरी एक भारतीय लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं तथा कई विदेशी भाषाएं लिखी जाती है। या बाएं से दाएं यानी लेफ्ट से राइट लिखी जाती है। हम नेक्स्ट वीडियो में देवनागरी लिपि की विशेषता या उसके गुण के बारे में बात करेंगे।